Praise the Lord, everyone. प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। Today we will see few scriptures आज हम कुछ वचनों को देखेंगे about the presence of God. परमेश्वर के उपस्थिति के बारे में। And remember this, और याद रखिएगा, His presence परमेश्वर का उपस्थिति makes the difference. बदलाव लाता है। If you are in His presence अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, and His presence is with you, अगर उसकी उपस्थिति आपके साथ है, that will make the necessary difference. वो आपके जीवन में सही परिवर्तन लाएगा। Hallelujah. हालेलुया। We will see 3 steps आज हम 3 बातों को देखेंगे, as to how to carry the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे लेकर चलना है। And we will meditate on few scriptures. और हम कुछ वचनों के ऊपर मनन करेंगे। By the end of the sermon, और वचन के अंत में I believe मैं विश्वास करता हूँ that you will carry the presence of God. कि आप परमेश्वर के उपस्थिति को लेकर चलोगे। Hallelujah. हालेलुया। All of us know this wonderful story. और हम सभी को ये कहानी पता है। The story goes this way. ये कहानी इस प्रकार जाती है, There are 3 servants of God 3 परमेश्वर के सेवक हैं and they are in the kingdom of Babylon, और वे लोग बेबीलोन के राज्य में हैं and in that kingdom there is a king. और उस राज्य में एक राजा है His name is Nebuchadnezzar, और उस राजा का नाम है नबूकदनेस्सर, and he erects a huge statue of himself, और वो अपनी खुद की एक बड़ी मूर्त बनाता है and he commands और वो आज्ञा देता है every person in his kingdom हर एक व्यक्ति उसके राज्य के should bow in front of that idol. उसके आगे झुकना है और दंडवत करना है उस मूर्ति के आगे। But 3 men of God लेकिन 3 परमेश्वर के जन stood up खड़े रहे and said, no, और उन्होंने सामना किया और उन्होंने कहा कि नहीं, we will bow only in front of our God of Israel. हम सिर्फ हमारे जीवित परमेश्वर के सामने ही झुकेंगे। And he casted him in fiery furnace, और वो राजा ने उन तीनों को एक धधकती हुई आग की भट्टी में डाला, but God sent his son to rescue them. लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को उनके बीच में भेजकर उन्हें छुड़ाया। Come, let us see one scriptures, Daniel chapter 3 verse 12. आइए हम सब मिलकर दानियल की किताब 3:12 हम देखेंगे। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। Hallelujah. हालेलुया। Bible says परमेश्वर का वचन कहता है they stood up. वे खड़े रहे। Are you ready to stand up for God today? क्या आप तैयार है परमेश्वर के लिए खड़े रहने के लिए? Are you bold enough to tell that Jesus is my God? क्या आप धैर्य के साथ कह सकते हो कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है? And many times in our lives, बहुत बार हमारे जीवन में due to the fear of our relatives हमारे पारिवारिक लोगों के डर से, and due to fear of our neighbors हमारे आजू बाजू के रहने वाले लोगों के डर से, and due to the fear of our society, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के डर से we don't stand up for God. हम परमेश्वर के लिए नहीं खड़े रह But होते। in order to carry the presence of God, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को ले चलने के लिए we need to stand up for God. हमें परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है। So in today's sermon, आज के वचन में this is our very first point. ये हमारा पहला मुद्दा है। We need to stand up for God. हमें परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। In our family, हमारे परिवार में, in our neighborhood, हमारे आजू बाजू में, in our society, हमारे समाज में we need to stand up for God. हमें परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है। And there might come a situation और ऐसे कई प्रसंग आ सकते हैं where we are compelled to compromise, जहाँ हमें समझौता करने की मजबूरी आएगी, but we should not compromise लेकिन हमें समझौता नहीं करना है, because we are going to become somebody who will carry the presence of God. क्योंकि हम वो लोग होने वाले हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने वाले होंगे। As we see in this scriptures that Shadrach, Meshach and Abednego, they stood up for God before carrying the presence of God. जैसे कि हम इस वचन में देखते हैं कि उन लोग परमेश्वर के उपस्थिति को अपने साथ ले चलने से पहले उन्होंने परमेश्वर के लिए खड़े रहे।
Hallelujah. हालेलुया। Many times, due to shame and due to insecurity, we are not able to tell others that we are Christians and we believe in our Savior and Lord Jesus Christ. बहुत बार शर्म या भय के कारण हम परमेश्वर के जन है करके हम समाज में बता नहीं पाते, But we need to stand up for God. लेकिन हमें परमेश्वर के लिए खड़े होना है। We need to say boldly हमें धैर्य के साथ कहना है that I will bow down only in front of God of Israel. और मैं सिर्फ और सिर्फ इज़राइल के परमेश्वर के सामने झुकूंगा। And once you're bold enough to tell everyone that I am going to bow down in front of God of Israel, एक बार आप धैर्य से ये कह पाओगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ इज़राइल के परमेश्वर के सामने झुकूंगा, that will make you eligible to go on to the next step. उसके द्वारा आप दूसरे स्तर पर जाने के लिए तैयार हो जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। And we'll see Daniel chapter 3 verse 17 and 18. और हम दानियल की किताब 3 का 17 और 18 देखेंगे। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, they said to king उन्होंने राजा से कहा, that if our God saves us from fiery furnace, अगर परमेश्वर हमें आग की भट्टी से बचाता है, then he is our God. फिर वो हमारा परमेश्वर है। If he doesn't save us from the fiery furnace, अगर वो हमें नहीं बचाता उस आग की भट्टी से, then too he is our God. फिर भी वो हमारा परमेश्वर है। Many times we come to God बहुत से बार हम परमेश्वर के पास आते हैं with few conditions. कुछ शर्तों के साथ। If this happens, अगर ये होगा then he is my God. तो वो हमारा परमेश्वर है। If this doesn't happen, अगर ये नहीं होगा मेरे then he is जीवन not में, our God. तो वो मेरा परमेश्वर नहीं है। But as we see here, लेकिन हम यहाँ जैसे देखते हैं, Shadrach, Meshach and Abednego शद्रक, मेशक और अबेदनगो told the king उन्होंने राजा से कहा, that if our God saves us, अगर हमारा परमेश्वर हमें बचाता है, he is our God. वो हमारा परमेश्वर है। If he doesn't save us, अगर वो हमें नहीं बचाता, know this, and you and your whole kingdom, आप और आपका पूरा राज्य ये जाने, we will then to serve our God. फिर भी हम हमारे परमेश्वर की सेवा करेंगे। We need to have such kind of faith. हमारे अंदर ऐसे प्रकार के, इस प्रकार का विश्वास होना जरूरी है। We need to have such kind of love for God. हमारे अंदर इस प्रकार का प्रेम परमेश्वर के लिए होना चाहिए। If my God heals me from the sickness, अगर मेरा परमेश्वर मुझे इस बीमारी से चंगाई देता है, then he is my God. फिर वो मेरा परमेश्वर ठहरेगा। If he doesn't heal me from the sickness, अगर वो मुझे इस बीमारी से चंगाई नहीं देता, then too he is my God. फिर भी वो मेरा ही परमेश्वर है। If he redeems me out of these debts, अगर वो मुझे इस कर्जे से मुक्त करता है, then he is my God. वो मेरा परमेश्वर होगा। And if he doesn't redeem me from these debts, अगर वो मुझे इस कर्जे से मुक्त नहीं करता है, then too he is my God. फिर भी वो मेरा परमेश्वर होगा। If there is peace in my family, अगर मेरे परिवार में शांति होगी, then he is my God. तो वो मेरा परमेश्वर होगा। If there is chaos in my family, अगर मेरे परिवार में अशांति होगा, then too he is my God. फिर भी वो मेरा परमेश्वर होगा। Church, कलीसिया, we need to develop such kind of love and faith for God. हमारे अंदर इस प्रकार का प्रेम और विश्वास परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। Our faith and love should not be dependent on the needs by which we come to God. हमारा प्रेम और विश्वास हमारे जरूरतों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। Our faith and love should be dependent on Him. हमारा प्रेम और हमारा विश्वास उस पर निर्भर होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Many times we are into certain circumstances कई बार हम ऐसे कुछ हालातों में आ जाते हैं, that we don't feel the presence of God. उस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। But God's word says लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, He is Jehovah Shammah. वो यहोवा शामा है, He is near you. वो हमारे करीब है। Hallelujah. हालेलुया। But are you carrying His presence? क्या आप उसकी उपस्थिति लेकर चलते हैं? First thing that Shadrach, Meshach and Abednego did, पहला काम जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने किया, they stood up for God.
वो परमेश्वर के लिए खड़े हुए। Second thing Shadrach, Meshach, Abednego did, दूसरी बात शद्रक मेशक और अबेदनगो ने किया, they did not love God on certain conditions. उन्होंने परमेश्वर से कुछ शर्तों के कारण प्रेम नहीं किया, They loved God unconditionally. उन्होंने परमेश्वर से बिना शर्त के प्रेम किया। Hallelujah. हालेलुया। Now, after completing our first step and second step, हमारा पहला और दूसरा स्तर पूरा होने के बाद we will move on to the third step. हम तीसरे स्तर पर जाएंगे, And the third step, और हमारा तीसरा स्तर है, we will see in the book of Daniel chapter 6 verse 10. हम दानियल की किताब 6 का 10 में हम देखेंगे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। As you see in the story of Daniel, जैसे हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं, he went through somewhat same stuff. और दानियल भी लगभग उसी प्रकार के समस्या से गुजर रहा था, But what he did was remarkable. लेकिन उसने जो किया वो अद्भुत था। He sat in the presence of God 3 times a day. वो परमेश्वर की उपस्थिति में 3 बार बैठता था, And as a result, और जैसा हम देखते हैं, he carried the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति को ले चलता था। Even though he was thrown into a den of lions, जबकि वो सिंहों की मांद में भी डाला गया, he came out alive. वो जीवित बाहर आया। Today, आज in order to carry the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति ले चलने के लिए we need to have these qualities. हमारे अंदर ये खूबियां होनी जरूरी है। And further, as we see, और आगे जैसे हम देखते हैं, Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, the men who casted them in fire, जिन लोगों ने उनको आग की भट्टी में डाला, they were burnt and dead by the flames. वे लोग आग की लपटों से जलकर मर गए। Imagine not the person who went into the fire, but the person who is throwing them in the fire. ये सोचिए कि जो व्यक्ति खुद अंदर आग में गिरा वो नहीं जला, बल्कि जिन्होंने उनको आग में डाला वे लोग जलकर मर गए। It happened because ये इसलिए हुआ क्योंकि the people who were casted in fire, जो लोग आग में डाले गए, they carried the presence of God. उन लोग परमेश्वर की उपस्थिति लेकर चलने वाले लोग थे। And the people who threw them in fire, और जो लोगों ने उन लोगों को आग में डाला, they didn't carry the presence of God. उनके पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं Now थी। you might be in a situation in your life आप ऐसे अवस्था में रहेंगे आपके जीवन के, that people might be tormenting you, लोग आपको सताते रहेंगे, people might be casting you into the fire, लोग आपको आग में डालते रहेंगे, but remember, लेकिन आप याद रखना, if you carry the presence of God, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलोगे, no fire can burn you, कोई आग आपको जला नहीं no water सकती, can drown you, कोई पानी आपको डुबा नहीं सकेगी, no problems can attack you. कोई समस्या आपके ऊपर आ नहीं सकेगी। In the story of Shadrach, Meshach and Abednego, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी में जैसे हमने देखा, they were casted into the fiery furnace, उनको आग की भट्टी में डाला गया, they came out alive. वो जीवित उस आग की भट्टी में से आए। The fire could not burn them वो आग उनको जला न सकी, because the ultimate fire, क्योंकि उत्तम आग that was the Jesus Christ, वो यीशु मसीह, he was with them. वो उनके साथ था। And all these men carried the presence of God. और ये सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने वाले लोग थे। No matter whatever is their circumstances, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनकी परिस्थिति क्या है, they came out victorious. वे जयवंत होकर आए। Hallelujah. हालेलुया। Why did that happen? ये कैसे हुआ उनके साथ? Because they carried the presence of God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चले। Many times in our lives we pray, बहुत से बार हम अपने जीवन में प्रार्थनाएं करते हैं, God, take me out of this situation. परमेश्वर तू मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल। God, change my situation. परमेश्वर मेरी इस परिस्थिति को बदल दे। We pray so many things about our situation, हम हमारे परिस्थितियों को लेकर बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, except one thing. लेकिन एक बात को छोड़कर We don't invite Him in our circumstances. हम उसे न्योता नहीं देते हमारे परिस्थिति में।
when He enters in our situation, जब वो हमारी परिस्थिति में प्रवेश करता है, when He steps in our situation, जब वो हमारी परिस्थिति में आता है, our situation changes. हमारा परिस्थिति बदल जाता है। I declared in your life today, मैं ये घोषित करता हूँ आपके जीवन में, if you follow these 3 steps carefully, अगर आप ये 3 स्तर को अच्छे से पालन करोगे, no sickness can kill you. कोई बीमारी आपको मार नहीं सकेगी, No debts can drown you. कोई कर्जा आपको डुबा नहीं सकेगा, No fire can burn you. कोई आग तुम्हें जला नहीं सकेगी। That is the essence of the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति की खूबी है। Hallelujah. हालेलुया। We'll read one more scripture. हम एक और वचन को पढ़ेंगे, Isaiah chapter 43 verse 2. यशाया 43 का 2 हम पढ़ेंगे। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। God declares here, परमेश्वर यह घोषित करता है, even though you walk through deep waters, अगर आप गहरे जल से भी होकर जाओगे, as we see in the book of Exodus, जैसे हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं, the children of Israel इज़राइल के संतान went through deep waters. वे गहरे जल से होकर गुजरे। And since they carried the presence of God, जैसे उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चल the रहे थे, water parted and gave them the way. जल अपने आप को 2 भाग करते हुए उनको राह बनाकर दे दिया। In the book of Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego were casted into fire. जैसे कि हम दानियल की किताब में हमने पढ़ा कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया, The fire could not burn them. वो आग उन्हें जला न सकी, And they came out और वे उस आग में से victoriously. जयवंत होकर आए। As these 3 men followed the 3 steps carefully, जैसे ये 3 लोग तीनों स्तरों का अच्छे से पालन किया, as a result, इसका नतीजा the whole kingdom believed in God. पूरा राज्य परमेश्वर पर विश्वास करने लगा। Now, as you follow these 3 steps carefully, जैसे आप ये 3 स्तरों का पालन करोगे, the people who once were teasing you, जो लोग तुम्हें निंदा करते थे, they will start believing in God. वे लोग परमेश्वर पर विश्वास करने लगेंगे। This will happen only ये तभी होगा when you carry the presence of God. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को ले चलोगे, And when you carry His presence, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलोगे, no matter in whatever situation you step in, आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, that situation will change. वो परिस्थिति आपके लिए बदल जाएगी। Now, for us to read, it is very simple that Daniel was thrown into the den of lions. हमारे लिए ये पढ़ने के लिए बहुत आसान होगा कि दानियल को सिंहों की मांद में डाला गया। But imagine with such a sorrowful heart he might have went into the den of lions. कल्पना कीजिए कि उसके अंदर कितना बड़ा दुख के साथ वो उस सिंहों की मांद में गया होगा। Bible says परमेश्वर का वचन कहता है, he had to spend the night in the den of lions. उसे रात गुजारनी पड़ी उस सिंहों की मांद में। Imagine with such an fear he might have spent that night. कल्पना कीजिए कि उसके अंदर उस रात गुजारने के लिए कितना भय होगा। Today in our lives, आज हमारे जीवन में if any of a family member is sick, कोई हमारे परिवार के जन बीमार हो गए, if we are in debts, अगर हम कर्जे में रहेंगे, if there is no peace in the house, अगर हमारे जीवन में अशांति होगी, we are not able to sleep peacefully. हम शांति से सो नहीं पाएंगे। But Daniel was assured that the angel of God was with him in that situation. लेकिन दानियल को यह पता था कि परमेश्वर का दूत उसके साथ उस समय था। And even with such a dangerous situation, उस भयानक परिस्थिति में भी he spent a night उसने अपनी पूरी रात गुजारी and he came out victorious. और वो जयवंत होकर बाहर आया। Now we need to understand यहाँ हमें समझना है, that when Jesus steps into our situation जब परमेश्वर हमारी परिस्थिति में प्रवेश करता है and when we carry His presence into situation, और जब हम उसकी उपस्थिति को लेकर चलते हैं, the situation is no longer the same. वो परिस्थिति उसी प्रकार नहीं रहती। As we see in New Testament, जैसे हम नए नियम में देखते हैं, Peter toiled the whole night, पतरस ने पूरी रात संघर्ष करके, but he caught no fish. लेकिन उसे कोई मछली नहीं मिली। But the next day, लेकिन दूसरे दिन the circumstances was a bit harder. परिस्थितियां थोड़ी और मुश्किलजनक थी।
In the night time, fishes come up in the sea. रात के समय मछलियाँ ऊपर की तरफ आती हैं In the daytime, due to the heat of the sun, fishes are usually in the depth of the sea. और दिन के समय सूरज की धूप के कारण मछलियाँ समुद्र की गहराई में रहती है। Now we have the same sea, अभी समुद्र वही है, we have the same boat, नाव भी वही है, we have the same fishermen, मछुआरे भी वही we है, have the same nets, जाले भी वही है, but we have the presence of God in this boat. लेकिन हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति उस नाव में है। And that alone made the whole difference. और केवल परमेश्वर की उपस्थिति ने ही उस परिस्थिति को पूरी रीति से बदल डाला। Jesus told him, यीशु मसीह ने उससे कहा, cast the net on the other side of the boat. और जालों को नाव की दूसरी तरफ डालने के लिए। And as he obeyed God, और जैसे उसने परमेश्वर का आज्ञा पालन किया, he got boat sinking fishes. और उसे नाव डूबती हुई मछलियां उतनी सारी मिली। Hallelujah. हालेलुया। If God steps into a situation, अगर परमेश्वर एक परिस्थिति में प्रवेश करता है, that situation will change. वो परिस्थिति बदल जाती है। No matter however hard the situation is, कितना ही मुश्किल उस परिस्थिति क्यों न हो, that situation will change. वो परिस्थिति बदल जाएगी। If we see in the life of Jesus, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, the places he went, जिन जगहों पर वो गया, the situation he stepped in, जिन परिस्थितियों से वो गुजरा, they were no longer the same. वो परिस्थिति वैसे नहीं रही। He went to a wedding प्रभु यीशु मसीह एक शादी में गए and there was lack in that wedding. और उस जगह पर कमी थी। When he stepped into the lack of the wedding, जब वो शादी के कमी में पहुंचा, that lack was converted into abundance. उस कमी को परमेश्वर ने भरपूरी में बदल दिया। When he stepped into funerals, जब वो अंतिम संस्कार में प्रवेश किया, that funeral was no more a funeral. वो अंतिम संस्कार अब अंतिम संस्कार न रहा। He raised the dead people. उसने मरे हुओं को जिलाया। When he stepped into lack of Peter's boat, जब वो पतरस की कमी में प्रवेश किया, he turned it into abundance. उसकी कमी को परमेश्वर ने भरपूरी में बदल दिया। So today, आज we need to carry the presence of God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलना है। When we carry the presence of God, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलेंगे, no matter whatever our situation is, हमारी परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, it will change. वो बदल जाएगा। As we follow these 3 steps, जैसे हम इन 3 स्तरों का पालन करेंगे, the first step is standing up for God. पहला स्तर है परमेश्वर के लिए खड़े रहना। Second step is loving God without any conditions. दूसरा स्तर है परमेश्वर से बिना किसी शर्त से प्रेम करना। And third step is और तीसरा स्तर है spending time in the presence of God. परमेश्वर के साथ समय बिताना। Bible says Daniel knelt and prayed 3 times a day. परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल घुटनों पर आकर दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। Even though he was a ruler of that nation, वो उस राज्य को वो चलाता था, then to even having such a busy schedule, उतने समय के अभाव के बाद भी he spent time in the presence of God. वो परमेश्वर के उपस्थिति में अपना समय बिताता था। David being a king, दाऊद राजा होने के बावजूद भी he spent 7 times a day in the presence of God. दिन के 7 बार वो अपने समय परमेश्वर के उपस्थिति में बिताता था। Today, आज as we follow these steps, जैसे हम इन 3 स्तरों का पालन करेंगे, we will become the carrier of the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने वाले बनेंगे। Come, let us close our eyes and pray आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, that we no longer will be an empty vessel, ताकि हम आगे को खाली बर्तन न रहे, but we will be the vessel लेकिन हम ऐसे बर्तन बने that carries the presence of God. जो परमेश्वर की उपस्थिति से भरा रहता है। And no matter whatever your situation in your life is, चाहे कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों न हो, when God will step into that situation, जब परमेश्वर उस परिस्थिति में प्रवेश करता है, that situation will change. वो परिस्थिति बदल जाएगी। Come, let us pray. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पवित्र पिता, अपनी सुंदर सा दिन दिखाया इसलिए खुदा। पवित्र पिता, आज जो 3 बातों को हमने आपके सिंहासन से सीखा है खुदा, उस बातों के लिए हम धन्यवाद देते खुदा। ये वचनों को हम सुनने वाले नहीं बल्कि इन वचनों का पालन करने वाले बने खुदा। खुदा, हम आज तक कई बार आपके नाम को हमने ऊंचा नहीं उठाया खुदा,
हमें क्षमा करो पिता, आपके नाम के निमित्त हम खड़े नहीं हुए खुदा, लेकिन आज के बाद से हम ये निर्णय लेते कि हम आपके लिए हम खड़े हो सके खुदा। और कई बार हम आपके पास खुदा अपने जरूरतों को लेकर आए और हम आपसे सिर्फ अपने जरूरतों के लिए आपसे चाहत रख रहे खुदा, लेकिन आज के बाद हम अपने जरूरत के लिए नहीं बल्कि आपको पाने के लिए हम आपके उपस्थिति में आए खुदा। धन्यवाद देते खुदा, कई बार पिता हमने आपकी उपस्थिति में समय नहीं बिता रहा जो इसलिए हम क्षमा चाहते खुदा, लेकिन आज के बाद से हम अपना समय आपके उपस्थिति में बिताएंगे राजा, ताकि हम एक खाली बर्तन ना हो बल्कि एक वैसा बर्तन हो जो आपकी उपस्थिति को लेकर चलने वाला हो। धन्यवाद देते खुदा, आपने हमें आपके पवित्र आत्मा से भरा, इसलिए धन्यवाद देते पिता। आज के बाद ये जितने लोग इन वचनों को सुन रहे खुदा, वो सारे लोग आपके उपस्थिति को लेकर चलने वाले बने खुदा। धन्यवाद देते पिता, आपने हमारी सारी प्रार्थना को कबूल किया, इसलिए धन्यवाद देते पिता। सारी महिमा सारा आदर केवल आप ही के नाम को मिले, यीशु नाज़रेत के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू।